तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग हिंदी का एक सेशन देखेंगे जो बहुत ज़्यादा कीमती चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमेशा उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब ये तो इम्पॉसिबल समझ लीजिए कि अगर आपका हिंदी का पेपर हो और उसके अंदर से क्वेश्चन ना हो। यानी मैं आप लोगों को आज हल्का सा आइडिया दूंगा शब्द भंडार का, यानी जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं, विदेशज या आगत क्या होते हैं। इस टाइप के जो शब्द भंडार उसने सिलेबस में दिए हैं, आप लोग देखना हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इसके अलावा विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, इस टाइप के कई उसने शब्द दिए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको अपने स्तर पर तैयार करना होगा और इसको आप किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी बुक या किसी कोचिंग संस्थान या कहीं से इसके भरोसे मत बैठना। ये अगर आपके पास जो भी किताब है आप उसको तैयार कीजिए, उसमें आपको एक एक दो दो शब्द डेली देखने हैं, तब आपका इसमें काम बनेगा, ठीक है। मैं आपको इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं पहले, वो आपको मैं करा दूंगा। और ध्यान रखना, इसको सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो शब्द होगा उसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। यानी आप इसको रटोगे तो आपका काम नहीं बन पाएगा। इसको ध्यान रखना, आपको इसको समझने के लिए इसके अर्थ को समझना होगा। अगर आपको उसकी मीनिंग पता है उस शब्द की तो ईजिली वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी और एग्जाम में आपके माइंड पे क्लिक कर जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। इस संडे से हम लोग लाइव क्विज मिलेंगे 4 बजे, यानी इस संडे आपकी लाइव क्विज होगी और जो आपकी लाइव क्विज का जो टॉपिक होगा इस बार आपको उत्तराखंड तैयार करनी है, ठीक है। एक एक हफ्ते में इसी प्रकार से करूंगा, एक हफ्ते उत्तराखंड करा दूंगा, एक हफ्ते कंप्लीटली हिंदी, एक हफ्ते कंप्लीटली जीएस वगैरह करके चलूंगा। उत्तराखंड की जो लाइव क्विज होगी आप लोग परीक्षावाणी से तैयार करोगे इस हफ्ते, ठीक है। यानी कंप्लीट परीक्षावाणी के आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे, आप उसको ध्यान रखना है, ठीक। तो देखिए आप लोगों को हेडिंग डालनी है शब्द भंडार, यानी शब्द कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वहां से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए शब्द रूप या शब्द भंडार, ठीक है। क्या डालोगे, शब्द रूप या शब्द भंडार, शब्द रूप या इसी को शब्द भंडार भी बोलते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना शब्द रूप, शब्द सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए शब्द क्या होता है। वर्ड आपको पता ही है, आप लोग सभी जानते हैं, कोई भी शब्द जिसकी मीनिंग होती है, ठीक है, यानी अर्थ होना चाहिए उसका, अनर्थ ना हो। तो शब्द रूप अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शब्द रूप आखिर शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं, हिंदी में किस किस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्रयोग के आधार पे, यानी जैसे आप किसी चीज को प्रयोग करते हैं उसके आधार पे जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये पूछता है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो सीधे सीधे आपका आंसर होगा 2 प्रकार के। तो ऐसे ही लिखोगे, प्रयोग के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं सार्थक शब्द, सार्थक का मतलब विथ अर्थ, ठीक है, यानी उसका अर्थ है सार्थक। और दूसरे को क्या बोलते हैं, जिसका अर्थ नहीं होता है, यानी निरर्थक, ठीक है। सार्थक और निरर्थक 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे ये हिंदी के अंदर, ठीक। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पे, यूज के आधार पे 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक को सार्थक बोलते हैं, एक को निरर्थक। सार्थक ऐसे शब्द जिनका अपना एक अर्थ होता है, जबकि निरर्थक ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है। दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पे। किसके आधार पे, रचना, ये सब बाद में करा दूंगा मैं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये देखना है क्योंकि हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तक पहुंच जाए, ठीक। रचना ऑब्लिक बनावट के आधार पे, इसके आधार पे जो शब्द होते हैं ये अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। रचना और बनावट के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसी में एक को बोलते हैं रूढ़ शब्द, एक को बोलते हैं यौगिक शब्द, तीसरे को बोलते हैं योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखना, ये बताऊंगा मैं आपको क्या क्या होता है, अभी सिर्फ आप लोग लिख लीजिए रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा क्या होता है, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। ये किसके आधार पे हो गया आपका, रचना या बनावट के आधार पे 3 प्रकार के। नेक्स्ट आता है व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कहां से वो शब्द उत्पन्न हुए हैं, कहां उसकी मतलब जननी है, मतलब कहां से वो आए हैं सामने। उत्पन्न या व्युत्पत्ति लिख लीजिए इसको, ठीक है, व्युत्पत्ति। इसके आधार पर ही हमने देखना है, इसके आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान रखना। यानी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं पूछता है, 4 प्रकार के। इसी के अंदर पहला आता है आपका तत्सम शब्द, लिख लीजिए। पहला क्या लिखोगे, तत्सम। दूसरा लिखोगे तद्भव शब्द, अभी बताऊंगा इसमें क्या होते हैं, ठीक है।
तीसरा लिख लीजिए इसी के अंदर आप लोग तत्सम तद्भव देशज शब्द, जिनकी उत्पत्ति अपने देशज लोकल लैंग्वेज में हुई है, ठीक है, स्थानीय रूप से कोई हुआ है, देसी शब्द जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है विदेशज या आगत, विदेशज यानी विदेशी शब्द, यानी इसको ब्रैकेट में लिख लो आगत, यानी जो बाहर से आया हुआ है, हिंदी में शामिल किया गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 4 प्रकार के। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के। रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। और अंतिम आता है आपका व्याकरणिक प्रकार के आधार पर 2 प्रकार के, जिसको विकारी और अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो अगला लिखो व्याकरणिक प्रकार। इसके आधार पर जो शब्द होते हैं, अगर आपसे पूछता है, ये होते हैं आपका 2 प्रकार के शब्द। एक को बोलते हैं विकारी, दूसरे को बोलते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। विकार और अविकार क्या होता है? जिसमें लिंग वगैरह के आधार पर, वचन वगैरह के आधार पर चेंजेज आते हैं तो विकारी कहते हैं। अविकारी उसमें कोई चेंजेज नहीं आता, वो हमेशा वैसा ही रहता है। जैसे और शब्द का यूज करोगे और हमेशा और ही रहेगा, ये जब आएगा तब आएगा। लेकिन हमने सबसे पहले आज क्या देखना है? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, यही हमारा टॉपिक है, यही हमको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग क्या डालोगे आप? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। और उसके अंदर पहला लिखोगे आप तत्सम शब्द। क्या लिखोगे? तत्सम। तो सीधे सीधे ध्यान रखना, अगर कभी पेपर में ये पूछता है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सीधे बता देना 4 प्रकार के होते हैं। उसी के अंदर पहला हेडिंग आपको डालना है तत्सम शब्द, ठीक है। पहला लिख लीजिए आप तत्सम शब्द। और मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जो भी हिंदी ग्रामर की किताब आपके पास होगी उससे शब्द देखना है, यानी इसको रटना नहीं है। एक एक 2 शब्द डेली देखना। और उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? उसकी मीनिंग खोजना। हिंदी इतनी आती है, इतने हिंदी के शब्द हम लोग यूज करते हैं अलग अलग, क्यों? कोई रटा तो नहीं है हम लोग ने, हमने कभी ऐसे तो नहीं किसी की मीनिंग क्या होती है उसको रटने में लगे। हमारे व्यवहार में हमने आज तक क्या किया है, उसके आधार पर हमारी हिंदी की वोकैबुलरीज बनी, यानी हिंदी का हमारा शब्दकोश, शब्द भंडार हमारा तैयार हुआ। तो आप लोगों के पास जो भी किताब है उसके माध्यम से आप एक एक 2 शब्द डेली देखना, लेकिन उसका अर्थ पक्का पकड़ लेना, ठीक है। अगर आपने उसकी मीनिंग पकड़ ली तो आपको दिमाग में सीधे वो क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं? हिंदी में ऐसे शब्द जो आपने संस्कृत से लिए हैं, यानी संस्कृत में भी वो वैसे ही यूज होते हैं, हिंदी में भी उसको आप डिक्टो वैसे यूज कर देते हैं, यानी ज्यों का त्यों आप उसी प्रकार से उसको यूज करते हैं। तो ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों हिंदी में किया जाता है, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। यानी उसको संस्कृत में भी उसी प्रकार से यूज करते हैं, हिंदी में भी उसी प्रकार से यूज करते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग मतलब डेफिनेशन लिख लीजिए, पेपर में पूछा भी जाता है। संस्कृत से में प्रयोग, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के, ये पूछा जाता है आपसे पेपर में, ठीक है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है, जिनका प्रयोग, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है, जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों, यानी डिक्टो वाली बात है, ठीक है। होता है, क्या कहलाते हैं? अपने आप में तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? आप लोग संस्कृत में भी वही शब्द यूज करोगे, हिंदी में भी उसी प्रकार से यूज करोगे, उसमें चेंजेस नहीं आते तो तत्सम कहलाते हैं। अब सबसे बड़ी दुविधा यह है कि एग्जाम में एक तो चलो डेफिनेशन पूछ दिया आपसे, ऐसे ही पूछा जाएगा संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द क्या कहलाते हैं जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है, आपका आंसर सीधे सीधे तत्सम हुआ। लेकिन पेपर में क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से क्या पूछता है? इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है, या कोई शब्द दिया होगा पूछेगा तत्सम है तद्भव है, कभी पूछेगा कौन सा शब्द देशज है, कभी पूछेगा कौन सा शब्द विदेशी है, कभी पूछेगा कौन सा शब्द फारसी या अंग्रेजी, कौन सा पुर्तगाली, कौन सा चीनी। इस प्रकार से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होते हैं क्या कहलाते हैं? अपने आप को तत्सम शब्द कहलाते हैं, ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी बात है इसको कैसे सेलेक्ट किए जाएं। एक बार आपने तत्सम शब्द लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आप इसको एग्जाम्पल लिखना। देखिए इसमें क्या होगा, बेसिकली आप इन शब्दों को अगर सेलेक्ट करना होगा, ध्यान देना,
आप उस शब्द को पकड़ना और अपने आप से पूछना कि आप उसको ऐसा यूज करते हो हिंदी में, या इसके कोई दूसरे शब्द को आप लोग वर्तमान में यूज करते हो। अगर आपको जवाब मिल गया नहीं मैं इस शब्द को बहुत कम यूज करता हूं, ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल का शब्द है, हम उसका बिगड़ा हुआ रूप, थोड़ा विकृत रूप, थोड़ा चेंज वाला रूप अगर उसका यूज कर रहे हैं, उस शब्द से निकाल रहे हैं, तो समझ जाना वो तद्भव है। और आपको ये लगेगा कि यार हम इस शब्द को ऐसा यूज नहीं करते, हमें पता चल गया इसका हम दूसरा शब्द यूज करते हैं जो जनरली यूज करते हैं या बहुत बड़ी जनसंख्या उस शब्द को यूज करती है, तो समझ जाना वो तत्सम शब्द होगा। और मतलब ये मान के चलना तत्सम और तद्भव सेलेक्ट करने का यही तरीका होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। देखिए मैंने इसका पहला एग्जाम्पल जैसे नारी लिखा, ठीक है। एक बात बताइए, आजकल नारी कितने लोग बोलते हैं महिलाओं को, ठीक है, स्त्री वगैरह, नारी कितने लोग बोलते हैं, खुद बताइए। कोई लेडी जा रही होगी कि आप उसको नारी बोलते हो, मतलब ही नहीं होता, वो ये संस्कृत के शब्द हैं, तो आप ये मान के चलिए तत्सम शब्द, क्योंकि आप इसका जनरली यूज कोई महिला बोल दोगे, ठीक है, या स्त्री बोल दोगे, इस प्रकार के आप लोग शब्द बोलते हैं, तो नारी शब्द बहुत कम यूज होता है, तो मान के चलिए तत्सम है, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं। इसके अलावा एक बात बताइए, सौंदर्य शब्द आप लोग यूज करते हैं, क्या आप ये मान के चलते हैं कि सौंदर्य शब्द आप डेली यूज करते हैं, या जनरल वे में कभी कभी आपका ये पता चल जाएगा कि ये जो सौंदर्य शब्द है इसके लिए हम कौन से शब्द यूज करते हैं, जैसे सुंदर बोल दो, चाहे आप सुंदर, आप सौंदर्य, खूबसूरत, इस प्रकार के शब्द बोलते हैं। सौंदर्य शब्द का बहुत कम यूज होता है, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए क्या हो गया अपने आप में तत्सम शब्द हो गए। इसके अलावा जैसे पैसे होते हैं, आप लोग पैसे ही तो बोलते हो, धन कितने लोग बोलते हैं बताओ, बहुत कम लोग बोलते हैं धन, तो ये अपने आप में क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। इसके साथ रवि, जैसे सूर्य है, सूर्य को आप लोग रवि तो बोलते नहीं हो, तो सूर्य ही बोलते हो। हर किसी शब्द के देखना आप लोग जनरल वे में क्या बोलते हो और कम क्या यूज करते हो, आपको आंसर इसी प्रकार से मिलेगा। और हर शब्द की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, नारी, सौंदर्य, धन, रवि। इसके अलावा आपका जलज, जलज मतलब जो जल में उगता है, यानी कमल एक प्रकार की, ठीक है, जलज, ये कितना कम यूज करते हो बताओ, जलज, खुद ही बताइए। इसके साथ और क्या शब्द हो सकते हैं, जैसे आपने गोधूम बोला, एक शब्द होता है गेहूं, गेहूं को तत्सम रूप से जो बोला जाता है उसको बोला जाता है गोधूम। अब कितने लोग गेहूं को गोधूम बोलते हैं, आप खुद ही बताइए। तो जब आपको शब्दों की मीनिंग पता चल जाएगी, आप इजीली उसको क्या होने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, तत्सम है, तद्भव। आपके पास जो बुक होगी, आप इस प्रकार के शब्द पकड़ना। अब गोधूम, जैसे गेहूं को बोलते हैं, तो लोग गोधूम को रटने में लगे रहते हैं कि तत्सम शब्द है। आपके पास जो बुक है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती, तुरंत गूगल पे सर्च कीजिए उसका अर्थ क्या होता है। जैसे ही आपको उसकी मीनिंग पता चल जाएगी, आप उसको इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में तत्सम शब्द होता है। मैं आपको मेन तत्सम और तद्भव अभी कराता हूं। तो अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए तद्भव शब्द, ठीक है। क्या डालोगे अगला, तद्भव शब्द। तत्सम की जगह आप क्या लिख लोगे, तद्भव शब्द, ठीक, तद्भव। अब देखिए ये तद्भव क्या होते हैं, ये तत्सम शब्द से हटके होते हैं, ये मतलब संस्कृत का विकृत रूप है, यानी उसमें आप चेंज कर दिया आपने। आप जैसे संस्कृत के शब्द थे, हमने बोलते 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 हमारी पीढ़ियों ने, मतलब जनरेशन ने उसका अलग रूप निकाल दिया, तो वो तद्भव हो गया। यानी तद्भव शब्द ऐसे क्या होते हैं जो संस्कृत के विकृत रूप होते हैं, यानी विकृत रूप यानी बिगड़े हुए रूप, यानी उसको जो बिगाड़ दिया गया है, यानी जैसा संस्कृत में था वैसा यूज ना होके उसमें थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिए, तो वो अपने आप में क्या हो गया, मतलब तद्भव शब्द। यानी सब सीधी सीधी बात है, संस्कृत के विकृत रूप, विकृत रूप यानी जो खराब रूप है, यानी जिसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है, क्या कहलाते हैं अपने आप में, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब बताइए तद्भव में आप ऐसे शब्द पाएंगे जिनको आप बेसिकली यूज करते हैं, यानी जनरल वे में आप इनको यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, दही। दही शब्द अपने आप में क्या है, तद्भव शब्द है, जबकि इसका रियल जो तत्सम शब्द होना चाहिए था वो था दधी, ठीक है। यानी इस दही का आप ब्रैकेट में मैंने तत्सम लिख दिया, दधी। अब बताइए रियल में होता क्या था, दधी होता था। दधी को चेंज किया किया किया, कहां पहुंच गई, दही। और ये हम यहां कैसे पहुंचे, देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, संस्कृत यूज की थी, ठीक है। जैसे ही संस्कृत भाषा आई, उसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप आया, वो अपने आप में आता है पाली भाषा। यानी संस्कृत से आप आगे बढ़े, आप लोगों ने किसका निर्माण किया, पाली का। पाली के बाद किया प्राकृत का। ये मैंने आपको लास्ट हिंदी की वीडियो में बताया था, एक जगह आपने देखा होगा हिंदी का विकास में, प्राकृत भाषा। उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज किया, अपभ्रंश भाषाएं यूज की, अपभ्रंश। और फाइनली हम कहां पहुंच गए, हिंदी। यानी
संस्कृत के ऐसे शब्द जो इतने चरणों से होके गुजरे, कभी दधी बोला जाता होगा दही को, फिर पाली में अलग, प्राकृत में अलग, अपभ्रंश में अलग, पहुंचते पहुंचते हिंदी पहुंचते कहाँ पहुंच गए हम, दही तक पहुंच गए। तो अपने आप में क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। इसी प्रकार आप लोग एक शब्द लिख लीजिए बहु। जैसे बहु किसको कहते हैं आप लोग सभी जानते हैं। अब बहु तो आप लोग आजकल जनरली यूज करते हैं, लेकिन रियल में इसका जो तद्भव हुआ करता था वो हुआ करता था वधु। अब बताइए खुद कितने लोग वधु शब्द यूज करते हैं, बहुत कम करते होंगे। हम लोग जो यूज करते हैं बहु ही यूज करते हैं। तो वधु बहु भी अपने आप में क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। इसके अलावा एक शब्द जैसे पड़ोसी है, पड़ोसी क्या हो गया, अपने आप में तद्भव शब्द है। कभी इस पड़ोसी के लिए एक शब्द यूज हुआ करता था जो अब बहुत कम आपको सुनाई देगा, उस शब्द को बोला जाता है प्रतिवेशी। ठीक है, यानी पड़ोसी शब्द एक बार यूज किया जाता था प्रतिवेशी, अब वो चेंज होके कहां कहां पहुंच गया, प्रतिवेशी से पड़ोसी तक पहुंच गया। तो अपने आप में क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। तो इस प्रकार के आपके जो शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द के अंदर आते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपके पास जो बुक है, जो भी किताब है, उसमें उसने जो शब्द दिए हैं उन शब्दों को आप लोगों ने क्या करना है, सेलेक्ट करना है और तत्सम शब्द देखना। जितनी लिस्ट दी होगी जो मेन शब्द हैं, पूछना क्या आप वर्तमान में उस शब्द को उतना यूज करते हैं या उसका अलग रूप यूज करते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। जो शब्द आपके समझ नहीं आता है उसको गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और उसकी मीनिंग लाइए। अगर मीनिंग से आपको पता चल जाएगा कि मैं इस प्रकार से मीनिंग के माध्यम से इसको समझ रहा हूं, तो आपको इजीली तत्सम और तद्भव समझने में बहुत आसानी होगी। अब मेन चीज जो आता है, तत्सम और तद्भव के कौन कौन से शब्द मेन आपकी एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो आप लोग एक साइड हेडिंग डाल लीजिए तत्सम, दूसरे साइड आप लोग हेडिंग डालेंगे तद्भव। ठीक है, यहां आप लोग डाल दीजिए तत्सम और बाकी मैं देशज विदेशज शब्द आप लोगों को जो कराऊंगा ये बोर्ड में लिख दूंगा। ठीक है, यहां पर आप डाल दीजिए तद्भव। ठीक, तत्सम और तद्भव दो शब्द आपको हेडिंग डालना है। देखिए तत्सम के अंदर जैसे आपने पहला शब्द क्या लिख रहे हैं, एक प्रकार का स्कंद लिखना है। स्कंद बोला जाता है कंधे को। अब बताइए कितने लोग स्कंद बोलते हैं आजकल कंधे को। जैसे स्कंद शब्द है, इसको रियल में बोला जाता है क्या आजकल वर्तमान समय में, कंधा। तो खुद बताइए कंधा, कंधा। अब जैसे स्कंद शब्द अगर सपोज आपकी बुक में दिया है उसने तत्सम के अंदर, जब तक अर्थ पता नहीं होगा कैसे कर लोगे। अब जैसे आपको पता चला स्कंद को कंधा बोलते हैं, तुरंत पकड़ लोगे कि हम लोग तो कंधा बोलते हैं, स्कंद तो हम यूज करते ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग एक रिलेशन बताता हूं, जैसे भतीजी होती है, भतीजी हम जनरल वे में यूज करते हैं, भतीजी आप लोग जानते हैं। तो इसको तत्सम रूप में जो यूज किया जाता था उसको बोला था भ्रातृजाया। ठीक है, क्या बोला जाता था, भ्रातृजाया। ठीक है, ये जो हुआ करती थी इसको बोला जाता है भतीजी। अब बताइए आप लोग तत्सम पढ़ने बैठे, आपको भ्रातृजाया शब्द मिला, आप रटने में लगे हो, जब तक उसका मीनिंग नहीं देखोगे समझ नहीं आएगा। जैसे आपको पता चल गया भ्रातृजाया तो भतीजी को बोलते हैं, आप समझ जाओगे कि मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तत्सम और तद्भव को समझ रहे हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है भतीजी। ये इसका क्या रूप हो गया, अपने आप में तद्भव रूप हो गया। इसी प्रकार से आप लोग देखोगे अपनी किताब में। इसके अलावा एक भ्रातृ भार्य होता है जिसको आप लोग भाभी बोलते हैं। ठीक है, भौजी वगैरह, भ्रातृ भार्य या भार्या जो भी लिखा होगा आपके उसमें। ठीक है, भ्रातृ भार्य, इसको जो बोला जाता है, ये जैसे अवधि शब्द में भौजी बोला जाता है या भाभी वगैरह हम लोग यूज करते हैं जनरली शब्द। तो ये अपने आप में क्या हो गया, ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। ठीक है, इसको भौजी भी बोल सकते हैं, भौजाई भी बोलते हैं अवधि वगैरह में। इस प्रकार से जब आप लोग समझने लगोगे ना, तो धीरे धीरे आपके तत्सम तद्भव क्या होने लग जाएंगे, समझ में आने लग जाएंगे। अगला लिख लीजिए जैसे श्वेत। श्वेत क्या होता है, सफेद को बोलते हैं, कलर को। ठीक है, व्हाइट कलर को। अब श्वेत कितने लोग बोलते हैं आप खुद जानते हैं, यहां लिख लीजिए आप सफेद। ये क्या हो गया आपका तत्सम और तद्भव। ठीक है, श्वेत को क्या बोलते हैं, सफेद बोलते हैं। अगला जैसे आपने एक मयूर शब्द सुना होगा, मयूर कितने लोग बोलते हैं बताओ, मतलब ही नहीं होता है। मयूर को आप लोग मोर बोलते हैं। ठीक है, मयूर, तो मयूर कैसा शब्द हो गया, तत्सम शब्द हो गया। और जबकि हम इसको क्या बोलते हैं, मोर बोलते हैं, मोर बोलते हैं। ठीक है, तद्भव रूप में। आपने जैसे सीर सुना होगा, सीर, पहले खीर को सीर बोला जाता था। ठीक है, अब जैसे उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, खीर बोल रहे हैं, तो इसको सीर बोला जाता था। अब किताब में सीर लिखा है, रटने में लगे जब तक अर्थ पता नहीं, ये खीर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, खीर को। तो हमेशा इसको समझने का एक ही तरीका होता है, जितने शब्दों के आपको अर्थ आते होंगे उतना आपको इससे फायदा होगा। तो सीर को क्या बोला जाता है, खीर बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा आपका एक आता है कोकिल, ये शब्द इंपोर्टेंट कर देना। कोकिल अगर आप पढ़ने बैठे, कोकिल आपको दिखा, आपने रट दिया, उसमें कोकिल के तद्भव तत्सम शब्द होता है, पता ही नहीं है। जब कोकिल को आपको पता चलेगा कि कोयल बोलते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा कि यार वास्तव में ये समझना इतना आसान नहीं है, जब मतलब आसान है जब आप उसके
मीनिंग समझ जाते हैं। ठीक है, कोकिल को क्या बोला जाता है? कोयल बोला जाता है, कोयल बोला जाता है। और एक अंत में लिख लीजिए आप लोग, जैसे कोयल का कोयल लिख दिया, एक अंत शब्द लिख लीजिए आप लोग व्याघ्र, व्याघ्र को बाघ बोला जाता है, लिख लीजिए आप। ठीक है, व्याघ्र इसको बोला जाता है बाघ। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लिस्ट बना देता हूं आपकी तत्सम और तद्भव शब्द की। आप मेन उनको याद करना या समझना, और आपका काम क्या होगा, आपके पास जो भी बुक है तुरंत जिस शब्द का अर्थ नहीं आता उसको गूगल कीजिए। जैसे ही अर्थ पता चल जाएगा बहुत आसान हो जाएगा तत्सम और तद्भव को समझना। उसी के साथ में आपको जो फारसी पुर्तगाली वगैरह है, 2 पार्ट में ये वीडियो जाएगी, एक पार्ट इसका आ जाएगा, एक कल आएगा, तो दोनों पार्ट आपके मिला के क्या हो जाएंगे, बहुत ईजिली आपको ये समझ आ जाएंगे। तो आपको लिस्ट बनानी है तत्सम और तद्भव की। ठीक है, लिस्ट बनाइए। देखिए आपका मेन तत्सम और तद्भव शब्द की लिस्ट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से सुनना। मैं जैसे मान के चलिए पेपर में क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या हैं। एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि इसका तत्सम या तद्भव रूप क्या हो सकता है। कोई शब्द दिया होगा, उसका तत्सम ऑब्लिक तद्भव रूप क्या है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका, इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार से उसके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। अब देखिए आप लोगों का काम वही है, घबराना मत, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ें क्या होती है, रिपीट होती हैं। जैसे मतलब आप मान के चलिए हिंदी की जो किताब आपके पास है उसमें जो तत्सम और तद्भव की मेन क्वेश्चन दिए होंगे, एमसीक्यू भले ही दिए हों या लिस्ट जो दी हो, उसी से क्वेश्चन आपका पिक करता है वो। और इसको पकड़ने का सबसे बेहतर तरीका, रटना सबसे बेवकूफ़ी है, रट के कुछ भी फायदा नहीं होगा तत्सम तद्भव को। सबसे बढ़िया तरीका है, एक शब्द पकड़ो तत्सम, खुद से पूछो क्या उस शब्द का प्रयोग कितने लोग या कितना आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या उसका कोई बिगड़ा हुआ रूप या विकृत रूप आपको समझ आता है जिसको आप जनरली यूज करते हो। आपको जवाब मिला हाँ कि आप इसका विकृत रूप या इसका बिगड़ा हुआ रूप आप जानते हैं, तो मान के चलिए वो शब्द तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, तद्भव में क्या होगा, जब आप तद्भव शब्द पढ़ रहे होंगे, तद्भव आपको जनरल शब्द दिखेगा, यानी उसको आप बहुत इजीली समझ जाएंगे, वो जनरली आपका यूज हो रहा होगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना तत्सम से रहती है। ठीक है, क्योंकि वो संस्कृत के शब्द हैं, ज्यों के त्यों लिए गए हैं। तद्भव में तो अलग अलग तरीके से उसका विकृत रूप हो गया है, बिगड़ चुका है, तो इसको ऐसे ही पढ़ना। आप तत्सम को याद रखना, तद्भव मत करना। तत्सम जब आप समझ जाओगे, तद्भव ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। उसको वही करना है, जो लिस्ट है आपकी उसको नेट से आप लोग सर्च कीजिए, नाम उसका अर्थ मीनिंग पता कर लीजिए, उसकी होती क्या है, आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे शीर्ष शब्द क्या होता है, शीर्ष से संबंधित होता है। ठीक है, यानी टॉप से संबंधित होता है, हेड से संबंधित होता है। तो इस चीज को याद रखना कि हम शीर्ष को कितना यूज करते हैं, आप खुद जानते हैं। प्यास लगती है आप लोगों को, प्यासी तो बोलते हो, कभी बोला पिपासा, मतलब ही नहीं होता है। तो पिपासा जो है तत्सम शब्द हो गया, क्योंकि उसका बिगड़ा हुआ रूप या विकृत रूप अपने आप में प्यास हो गया। ठीक है, तो प्यास क्या हो गया, तद्भव हो गया, जबकि पिपासा जो है हमारा तत्सम शब्द हो गया। बड़े को ज्येष्ठ बोला जाता था संस्कृत में, जो कि अब जेठ के रूप में उसका मतलब रूपांतरण हो गया, यानी उसको बिगाड़ के क्या बोल दिया गया, जेठ। ठीक है, श्रृंगार शब्द है, श्रृंगार किसके लिए यूज होता है आप लोग सब जानते हैं। हिंदी में उसको बिगाड़ के सिंगार शब्द लिखने लग गए। ठीक है, यानी इसका तद्भव रूप क्या हो चुका है, सिंगार हो चुका है, ये याद रखना। ऐसे ही चित्रकार को चितेरा बोलते हैं, तद्भव रूप में, याद इसको भी याद रखना आप लोग। चित्रकार को क्या बोलते हैं, चितेरा बोलते हैं। और जो गेहूं वाला मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, वो तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोधूम को क्या बोला जाता है, गेहूं। ठीक है, परीक्षा भी संस्कृत का तत्सम रूप है, मतलब तत्सम रूप है, जिसको परख बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परख के रूप में वो यूज होता है। इसके अलावा नए को नव्य बोला जाता था, अब वर्तमान में उसको नया बोला जा रहा है। देखो नव्य तो बोलते नहीं कोई नई चीज होगी, ग्रह कम लोग यूज बोलते हैं, जबकि हम जनरली क्या बोलते हैं, घर शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका घट के लिए क्या यूज होता है, घड़ा यूज होता है। घड़े को मतलब अब देखो पता नहीं होगा, वहां क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, मतलब आपकी किताब में सपोज लिखा है घट शब्द, पता ही नहीं है घट किसको कहते हैं, इमेज ही नहीं बन पा रही दिमाग में, तो रटने में लगे रहोगे, फिर वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इन शब्दों का सबसे बढ़िया तरीका, इनके मीनिंग को पकड़ो, अर्थ को पकड़ो। ठीक है, घट को क्या बोला जाता है, घड़ा। अश्रु कितने लोग बोलते हैं, खुद ही जानते हैं, जबकि इसका रूप क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा, ये याद रखना। अंधकार कितने बोलते हैं, खुद जानते हैं आप लोग, जबकि इसका रूप अंधेरा होगा। ठीक है, मुख कितने लोग बोलते हैं, आप जानते हैं, जबकि इसका रूप मुंह होगा। इसके अलावा घोटक इंपोर्टेंट है, घोटक को बोला जाता है घोड़ा। यानी आजकल वर्तमान
वर्तमान समय में हम घोड़ा शब्द का यूज करते हैं, ना कि घोटक शब्द का। ठीक है, इस चीज को भी आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है। एक शब्द लिखा है मैंने प्रावृष। प्रावृष वर्षा ऋतु से संबंधित होता है, जिसको पावस बोला जाता है। ठीक है, इसको भी इंपोर्टेंट कर देना, प्रावृष को। ठीक है, इसका वर्तमान रूप क्या हो गया, यानी इसका जो पावस इसको बोला जाता है। इसके अलावा एक शब्द आता है आपका प्रतिछाया, यानी प्रतिछाया को परछाई बोला जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक स्फूर्ति शब्द है। स्फूर्ति का मतलब आपके जो मतलब ताकत वगैरह से संबंधित है, फुर्ती से संबंधित है। हम स्फूर्ति न बोल के फुर्ती बोलना शुरू कर देते हैं, इसको फुर्ती है। ठीक है, तो ये तत्सम और तद्भव का रूप है। इसी प्रकार से तत्सम और तद्भव को आपने पढ़ना होगा, पूरी लिस्ट को समझना होगा। हर एक शब्द को यहाँ नहीं पढ़ाया जा सकता है, आप खुद जानते हैं इसका इतना बड़ा रूप है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक एक दो दो तीन तीन या चार चार शब्द आप डेली उसकी मीनिंग समझिए। ठीक है, और इससे सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को क्या होगा, आपकी हिंदी की वोकैब्स बढ़ेंगी, यानी हिंदी का जो आपका शब्द भंडार है, शब्दकोश है, उसका रूप बढ़ जाएगा और आपकी हिंदी समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये था तत्सम तद्भव। लास्ट आप लोगों का आज जो आएगा, यानी इसके आगे को मैं अगली वीडियो में दूंगा, तो आप लोगों का आता है एक देशज शब्द, एक विदेशज शब्द। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए देशज और विदेशज, ये नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। देशज शब्द क्या होते हैं और विदेशज क्या होते हैं। देखिए, देशज और दूसरा आता है आपका विदेशज, यानी इसको आगध भी बोलते हैं। ठीक है, यानी हम लोगों ने हिंदी में ऐसे कई शब्द लिए हैं जो विदेशी शब्द हैं, यानी इसको ब्रैकेट में आगत लिख लीजिए आप लोग, आगत। तो हिंदी के कई ऐसे शब्द हैं जो हम लोगों ने विदेशी भाषा से लिए हैं, उनको विदेशज बोला जाता है, जबकि देशज हमारे लोकल स्थानीय रूप में हम लोगों ने इसको यूज कर दिया है, वो देशज शब्द है, देसी शब्द हो गया। ठीक है, वो अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्रीय लेवल पे यूज किए गए, तो उसको देशज विदेशज। अब पेपर में देखो एक तरीके का क्वेश्चन ये भी आता है, इनमें से कोई शब्द दिया होगा, कैसा शब्द है, देशज विदेशज तत्सम तद्भव, सब का सब आपके शब्दकोश पे डिपेंड करता है, आपको कितने शब्द आते हैं। ठीक है, वो सब हो जाएगा, बस पढ़ने की हिम्मत रखो, करने की हिम्मत रखो, हो जाएगा। ठीक है, विदेशज के अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, इसको ध्यान रखना। विदेशज के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले इंग्लिश वर्ड देखेंगे, यानी अंग्रेजी वर्ड क्या होते हैं। इसके अलावा फ्रेंच क्या होंगे, कुछ वर्ड फ्रेंच होंगे, तुर्की क्या होंगे, पुर्तगाली क्या होंगे, चीन क्या लिया होगा, जापानी क्या लिया होगा। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ये फ्रेंच हो गया, फारसी क्या लिया होगा। ठीक है, ये फारसी, अरबी क्या होगा। ठीक है, ये अरबी वाला समझना, ये वाला अंग्रेजी, ये अरबी हो गया। ठीक है, यानी आपको बेसिकली एक शब्द जापानी भी हो गया, इंग्लिश, फ्रेंच, टर्की, पुर्तगाली, चाइनीज, जापानी, फारसी, अफगान मतलब अरबी, इन सब शब्दों का क्वेश्चन यही पूछा जाता है। जैसे सपोज पूछ देगा आपसे रिक्शा किस भाषा का शब्द है, वहां बेहोश होने से अच्छा है एक एक दो दो शब्द हम लोग देख लें, और पेपर का आपको ये बता रहा हूं, इनको रिपीट किया जाता है। ये कोई एक किताब में जहां है इसका स्टोर, वहीं से क्वेश्चन पिक किया जाता है। जैसे कॉफी कहाँ का है, तंबाकू कहाँ का है, आल्पिन कहाँ का है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे उसको तैयार करना है, कैसे जैसे आप लोग तत्सम तद्भव तैयार करेंगे, इसी प्रकार से कैसे इन शब्दों को तैयार करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं भले ही छोटा सेशन था, आपके समझ आया होगा। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने की दृष्टि से लाया हूं, मेरा मूड नहीं था कि मैं तत्सम तद्भव कराऊंगा, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए, सर इसमें कंफ्यूजन होता है, कैसे इसको तैयार करें। इसका एकमात्र सॉल्यूशन खुद आप हैं, आपका शब्दकोश ही इसको तैयार करेगा। फिर मिलूंगा अगले सेशन में आपके साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।